हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सब के लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है पर्सन ऑन योर माइंड राइट नाउ में। ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, इस पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए, आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, आप जो भी साइन से सबसे ज़्यादा रेजोनेट होते हैं, क्योंकि इसमें कोई साइन की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि आपकी जो भी राशि है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार मुझसे पूछते हैं मैम आपने साइन नहीं बताए। कोई साइन नहीं है इस रीडिंग में, कलेक्टिव रीडिंग होती है, हर ज़ोडिएक साइन को ये रेजोनेट हो सकती है। ओके, चलो देख लेते हैं पर्सन इस समय क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है राइट नाउ में। थ्रॉट चक्रा, रेस्ट एंड रिकंसीडर एंड द ओपन अप कार्ड है यहाँ पर। ओके, सो पहली एनर्जी थ्रॉट चक्रा जो है, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं पर्सन जो है कुछ एक्सप्रेस करने के बारे में या तो सोच रहे हैं, या फिर कुछ एक्सप्रेस उन्हें किसी ने किया है। ओके, कुछ बताया है उन्होंने आपके उन्हें किसी ने आपके बारे में, ठीक है। टू ऑफ कप्स, ओके, फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं या तो। नाइन ऑफ कप्स रेस्ट एंड रिकंसीडर के साथ आ रहा है, ओपन अप के साथ आ रहा है, एस ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ कप्स, और यहाँ से है नर्चर की एनर्जी। ओके, सो लेट्स गो टूवर्ड्स क्लैरिफिकेशन। पहला जो कार्ड है थ्रॉट चक्रा, ये बताता है कि आपके पर्सन फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं आपको। एंड ये फीलिंग्स इसलिए एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं थ्रॉट चक्रा जो है ना, हार्ट चक्रा के बाद की एनर्जी होती है, विच मीन्स कि वो खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि येस, उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, और उनका आपके साथ जो रिलेशनशिप है वैसा बॉन्ड किसी के साथ बना नहीं है। हो सकता है आपने इन्हें अप्रोच किया है और ये उस बारे में आपसे कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं। हो सकता है आपने प्रपोज किया है या आपने रीच आउट किया है आफ्टर लॉन्ग टाइम। ये पर्सन उस चीज़ के लिए आपसे डिस्कशन करना चाह रहे हैं, स्पेशली एक इनिशिएटिव लेते हुए नज़र आ रहे हैं आपके। अगर आपने रिस्पॉन्स किया है तो भी, और अगर आपने रिस्पॉन्स नहीं किया है तो भी एक्सप्रेसिव होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एक्टिव है इनका थ्रॉट चक्र। ये द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, यस, ये आपको अटेंशन देना, आपसे बात करना, आपको आकर अपनी बात रखना, और बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एक रिश्ते को एक चांस देना, इस बारे में बातचीत कर सकते हैं। मुझे सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि इंसान को कहते हैं ना, जैसे बहुत लोगों से डील करा है इस इंसान ने। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपसे ही डील किया है, बहुत लोगों से डील किया है, बट इस इंसान को आपके साथ वो वाइब मैच होती है, या आपके साथ वो सक्सेसफुल रिलेशनशिप दिखता है उस इंसान को। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके ओके, द टू ऑफ कप्स, द क्वीन ऑफ कप्स, यस, फीलिंग्स थी, बहुत छुपा रखी थी, बहुत ज़्यादा मैं, या फ्रीडम फ्रीडम, या प्रैक्टिकल जोन में रहना, या मुझे लाइफ में कुछ अचीव करना है, या सेल्फ लव में रहना, ऐसा था इस इंसान का। तब तक ये थोड़े से अपने तक रहते थे, एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे थे, या फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश करते थे। लविंग केयरिंग ज़रूर थे, लविंग केयरिंग ज़रूर थे, बट वो जो एक अटैचमेंट वाली फीलिंग्स होती हैं वो नहीं रख रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद उनको एक टाइम आपसे दूर होना पड़ेगा, या उनको फ्रीडम पहले चूज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पर अब नज़र आ रहा है कि वो अपनी बात रखना चाह रहे हैं आपके सामने, वो इनिशिएट लेना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी है, प्यार बहुत करते हैं, बहुत करते हैं, बहुत करते हैं, बट प्रॉब्लम सारी ये है कि यहाँ पर ये राइट नाउ में किसी कमिटमेंट में नहीं आना चाह रहे। राइट नाउ जो एग्जैक्ट आप मोमेंट रीडिंग देख रहे हो, इस समय पर ये किसी कमिटमेंट में नहीं आना चाह रहे हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए इस इंसान को आपसे प्यार इसलिए हुआ है क्योंकि आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, आप बहुत नर्चरिंग हो। इस इंसान ने या तो आपकी आपकी एक वो साइड देखी है कि आप अपनी फैमिली को बहुत सपोर्ट करते हो, फैमिली की बहुत केयर करते हो, आपके अंदर वो साइड है कि आप अगर पर्सनल लाइफ को में केयर करने लगो तो बहुत पर्सनल हो जाते हो, जब प्रोफेशनल लाइफ की बात आ जाए तो बहुत प्रोफेशनल भी हो जाते हो। तो वो चीज़ इस इंसान ने आपके अंदर नोटिस करी है, जो कि इस इंसान का आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड कर रही है, ठीक है। रेस्ट एंड रिकंसीडर ये बताता है कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि इसने बहुत कोशिशें करी हैं चीज़ों को ठीक करने की, और अभी भी राइट नाउ में भी ये इंसान जो है ना, जो पॉज लेकर बैठे हुए हैं, या जो इन्होंने अपने आप को एक कंट्रोल वाले जोन में डाला हुआ है कि नहीं, मुझे कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, मेरे साथ तो पहली प्रॉब्लम हुई है। अब यहाँ ऐसा नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, बहुत को डिपेंडेंसी फील कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि उनको एक चांस ले लेना चाहिए। वो ही हैं जो बचा सकते हैं इस रिश्ते को, या वो एक एफर्ट लेकर देख सकते हैं, क्या पता ये रिश्ता बच जाए। ऐसी एनर्जी में ये इंसान नज़र आ रहे हैं।
पहाड़ जैसी मुसीबतें हैं आपके रिलेशनशिप में, बट फिर भी वो हार नहीं मानना चाह रहे, मुझे ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। यस, द वर्ल्ड कार्ड, यस, वो फिर भी एक चांस लेना चाह रहे हैं, फिर भी वो जो है इस रिश्ते में एक बार कनेक्ट करना चाह रहे हैं थोड़ा वाइजली। मतलब ऐसा ना कि होता ना कि यार मैंने बहुत कर लिया, बस मुझसे नहीं हो रहा, वो इमेच्योरिटी नहीं है उनको। ये है कि ठीक है, मैंने बहुत बार एक्शन लिया है, बहुत बार कोशिश करी है, सामने वाले ने भी बहुत बार कोशिश करी है, सामने वाले ने बहुत बार एक्शन लिया है, मैंने बहुत बार माफ़ किया है, सामने वाले ने बहुत बार माफ़ किया है, जो भी है सिनेरियो आप लोगों का। बट क्या हम एक बार और बातचीत कर सकते हैं? क्या हम एक बार और जो है सिचुएशन को ठीक करने के लिए इनिशिएट ले सकते हैं? ठीक है, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ नज़र आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ कप्स, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं ये इस रिश्ते में रिकन्सिलेशन के बारे में सोच रहे हैं। ओके, द वर्ल्ड ये भी बताता है कि इस रिश्ते में ना और लोगों की वजह से चीज़ें ज़्यादा ख़राब हो रही हैं, विच मीन्स कि बहुत लोगों को सुन लिया, बहुत लोगों के अकॉर्डिंग चल लिए, एक बार हम 1 to 1 बात कर लें वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ये आपके पर्सन सोच रहे हैं। द फुलफिल्ड एंड अबंडेंट जो लव की एनर्जी है, विच इज़ 9 ऑफ कप्स, ये बताता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, एक वो विश फुलफिलमेंट मानते हैं आपको, अपने डिज़ायर मानते हैं, उसे ऐसा लगता है कि उसके लाइफ में आप आ गए तो सब कुछ आ जाएगा, विच मीन्स कि 9 कप्स उसके पास हैं ऑलरेडी, सारी खुशियाँ हैं, बट एक आपका ना होना उस इंसान को ऐसे 9 मतलब वो रेस्ट एंड रिकन्सिडर की एनर्जी में लेकर जा रहा है कि आप नहीं हो तो वो सारी खुशियाँ नहीं है उसके पास, तो वो अब इस रिश्ते में एक नॉट बांधना चाह रहे हैं, विच मीन्स कि वो 2 ऑफ कप्स वाली एनर्जी वो एक टुगेदरनेस की एनर्जी फील करना चाह रहे हैं। द किंग ऑफ सॉर्ड्स, यस, ये किसी की नहीं सुनने वाले हैं, इनको ये ऐसे हैं जो सोच लिया तो फिर वो करना है, ठीक है, ऐसी एनर्जी में है, इनको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। 10 ऑफ कप्स बनाने में इनको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, इन्होंने अगर नहीं ठानी होगी तो नहीं कर देंगे, बिल्कुल कैंसिल, पर अगर ठान ली है तो फिर ये करके दिखाएंगे इस रिश्ते को पूरा, ठीक है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। 6 ऑफ सॉर्ड्स भी ये कह रहा है कि हीलिंग चाह रहे हैं वो इस रिश्ते में, एंड डेफिनेटली किंग ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि पर्सन ने पहले बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव किया है आपके साथ, ठीक है, बट नाउ दे आर वेरी मच को डिपेंडेंट, वो बहुत इमोशनली को डिपेंडेंट हो रहे हैं आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा उनकी अटैचमेंट आपसे बढ़ रही है, और अब ये किंग ऑफ सॉर्ड्स वाला काम जो इनका जो एक साइड है ना किंग ऑफ सॉर्ड्स वाला, वो क्वीन ऑफ कप्स में बदल रहा है, ठीक है, तो ये एनर्जीज यहाँ दिख रही हैं। ओपन अप की एनर्जी मुझे ये बताती है कि पर्सन ना बहुत हद तक अगर एक्सप्रेसिव नहीं थे, बोल नहीं रहे थे ज़्यादा, इनको ये था कि मुझे अपनी बारे में ज़्यादा एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपनी बात ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, जिसको जो समझना है समझ लो, वहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये इंसान अपनी बात करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए डेफिनेटली कहीं ना कहीं थोड़ा ओपन अप हो रहे हैं। हो माई गुडनेस, 4 ऑफ पेंटिकल, येस, ये एक्सप्रेसिव नहीं थे, ये जेलस भी थे, ये पॉजिटिव भी थे, बट इनको अपनी बात करनी नहीं है, इनको आपको किसी के साथ देखना भी नहीं है, बट आपके साथ रहना भी नहीं है, आपको किसी के साथ देखकर जेलसी भी फील हो रही है, बट वो बात शेयर नहीं करनी है, इस इंसान की ये एनर्जी थी। बट राइट नाउ में देखा जाए तो ये इंसान एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, इनिशिएट लेना चाह रहे हैं, अपॉलॉजी करना चाह रहे हैं, एंड यहाँ पर ये समय जो रेस्ट एंड रिकन्सिडर वाला समय है, इस समय में इन्होंने ये सीखा है कि ये बहुत चुप रहते हैं और इनका ना बोलना इनको लाइफ में शून्य पर ले आता है। तो राइट नाउ में ऐसा नज़र आ रहा है कि शायद ये अपनी बात रखें आपके सामने और ओपन अप होकर आपको भी कहें कि आप भी अपनी बात रखो, जो भी होगा देखा जाएगा, बट अपनी बात रखनी है। तो हो सकता है ये पर्सन आपसे भी चाहें कि आप अपनी बात रखें। एस ऑफ पेंटिकल कहता है आपकी तरफ एक न्यू ऑफर लाने के बारे में सोचा जा रहा है, ठीक है, जहाँ पर इस इंसान को बहुत डर था, बहुत डाउट्स थे, इस इंसान को ट्रस्ट नहीं था आपके ऊपर, या खुद पे ट्रस्ट नहीं था, या इसको डर था कि फैमिली क्या कहेगी, सोसाइटी क्या कहेगी, या इसको रिश्ता छुपा कर चलाना था। बट राइट नाउ में देखा जाए तो ये इंसान इनिशिएट ले रहे हैं रिश्ते को फिर से बनाने के लिए, ठीक है। अब वो चाहे छुपा कर रखा जाए रिश्ता, चाहे दिखावा किया जाए उस रिश्ते का, वो एक अलग स्टोरी है आप लोगों की, वो आप जानते हो आपका रिश्ता कैसा है। बट यहाँ पर ऐसा है कि पहले नहीं थी हिम्मत कि आपकी तरफ आएँ, आपसे बोलें, बात करें और आपको कमिटमेंट दें, या आपके साथ जो है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोचें, वो चीज़ नहीं थी। बट अगर मैं तीनों कार्ड की बॉटम ऑफ द डेक देखूँ तो यहाँ पर ऐसा है कि पर्सन ग्रोथ चाह रहे हैं, एक्सपेंशन चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, डेफिनेटली कोई क्रिएटिव आइडिया सोच रहे हैं, डेफिनेटली कोई क्रिएटिव आइडिया सोचा जा रहा है। क्रिएटिव कैसे, मान लो सरप्राइज़ देना, मान लो आपसे डेट प्लान करना, मान लो आपके साथ कहीं ना कहीं शॉपिंग पर जाना ताकि अपनी बात आपके सामने रख सकें, कैसे ना कैसे करके आपसे कनेक्ट करना, ठीक है। दूसरा न्यू बिगनिंग कहता है ये कार्ड, और होपफुल ज़रूर है। ये कार्ड कहता है ट्रैवल करके हो सकता है आपकी तरफ आना है। ये कार्ड कहता है पास्ट की बातों को, पास्ट के बैगेजेस को लेट गो करना है। ये बात कहता है कि हीलिंग, ठीक है, ज़रूरी है। ये बात कहता है कि कॉन्वर्सेशन ज़रूरी है। ये कार्ड कहता है कि जो भी चल रहा है वो बहुत टफ है, मानते हैं, बट कहीं ना कहीं एक टाइम पर आकर चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। सो लेट्स गो टूवर्ड्स मोर एनर्जीज।
ओके, पर्सन ऑन योर माइंड क्या फील कर रहे हैं ये पार्टनर आपके लिए? टू बिजी विनिंग, ओके। हाँ, सो यहाँ पर ऐसा था कि इस इंसान को था कि मैं बिज़ी रह जाऊँगा, अपने आप को कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट कर लूँगा, मुझे इस इंसान की ज़रूरत नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि मुझे इस इंसान को अपनी लाइफ में रखना चाहिए, वर्थ इट नहीं है, ठीक है। बट नाउ डेफिनेटली इस इंसान को वर्थ जो है आप अपनी सिखा चुके हो, अपनी दिखा चुके हो इसको क्या वर्थ है आपकी, क्योंकि वही चीज़ आपने शो कर दी इस इंसान को। आप बिजी रहने लग गए, आप ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने लग गए, आप लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हो, और वो चीज़ इस इंसान को अब ऐसा लग रहा है कि ये तो मेरी, कहते हैं ना, मुझ पे ही भारी पड़ गई, मेरी वो क्या बोलते हैं मेरी चाल मुझ पे भारी पड़ेगी, वैसा नज़र आ रहा है। क्रिएटिविटी, अभी मैंने क्रिएटिविटी की बात करी है, 2 बार कार्ड में आया था क्रिएटिविटी, ठीक है। सो स्टील योर आइडियाज़, कॉपी योर वर्क, डुप्लीकेट। हो सकता है आप डेट पर जैसे जाते थे या आप जो है सरप्राइजेस देते थे, वो इंसान आपको अब सरप्राइजेस देना चाह रहे हैं जैसे क्लोथिंग्स वगैरह आप चाह रहे थे, मैंने अभी शॉपिंग की बात करी थी ना, जैसा आप चाहते हो कि ऐसी क्लोथिंग हो, वैसी क्लोथिंग आपके पर्सन खुद अपना मतलब कुछ क्रिएशन करना शुरू कर दिया है, आपकी तरह रहना शुरू कर दिया है, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। मतलब आपने हो सकता है स्टाइलिंग के बारे में इनसे कभी बात करी है। रिजेक्टेड, ओके। सो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है ये बहुत उतावले हैं कि आप इनको बताएं कुछ, क्योंकि इनको ऐसा रिजेक्टेड सा फील हो रहा है। हो सकता है इनको आप इनको रिस्पांस नहीं दे रहे हो आप, या इनको आप चेज़ नहीं कर रहे हो, या इनकी तरफ ज़्यादा मतलब इनको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है, और ये चाहते हैं चीज़ों को, पास्ट की चीज़ों को लेट गो करना, बट आपकी तरफ से रिजेक्ट हो गई हैं चीज़ें, तो उनको वही बड़े उतावले से हो रहे हैं कि कब कैसे पता चल जाए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मेरा पार्टनर क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा, ठीक है। ये एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। बस जल्दी से जल्दी कुछ बता दो कि आपने क्यों रिजेक्ट किया, या आपने इस इंसान की कॉल क्यों कट करी, या इस इंसान को ब्लॉक क्यों किया। ओके, द मैजिशियन। ओके, सो ये इंसान की जो इंटेंशन है दैट इज़ कि वो आपको कैसे ना कैसे करके मैनिपुलेट करके रखें, या कैसे ना कैसे करके वो आपको अपनी लाइफ से जान ही ना दें। बस ये इस इंसान की इंटेंशन है। धरती आसमान एक कर दो, बट इस इंसान को मतलब ऐसा है कि इस इंसान को जाने नहीं देना अपनी लाइफ से। ये एनर्जी है, उसमें चाहे साम दाम दंड भेद जो लगता हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। 2 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ, हाँ वही बात है ना, उस इंसान को आपकी तरफ आना भी है, बट जब मैंने यहाँ पर रेस्ट एंड रिकंसीडर का कार्ड निकाला था ना, तब भी बॉटम ऑफ द डेक में आई थिंक जो एनर्जी थी दैट इज़ सेम काइंड ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून। उसमें भी मतलब मेरे को कार्ड का नाम नहीं याद आ रहा अभी, ऐसे ही एनर्जी थी। फ्लो आ गया याद, फ्लो। तो अभी भी यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो आना चाह रहे हैं, बट उनको उनके अंदर वो शर्म है कि वो आपके सामने कैसे आपको सामना करें, कैसे आपके सामने आएँ, कैसे आपसे कनेक्ट करें। कुछ लोगों के लिए आप अब हो सकता है थर्ड पर्सन सिनेरियो में चले गए हो, आप लाइफ में मूव ऑन हो गए हो, तो उसको लग रहा है कि अब वो आपको आके शक्ल कैसे दिखाए अपनी, एक टाइम पे उसने कदर नहीं करी आपकी, ठीक है। ये चीज़ें दिख रही हैं। लेट्स गो टूवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो। 8 ऑफ पेंटिकल्स, पैसा बोल रहा है वही यहाँ पर, इसलिए आपके पर्सन इस रिश्ते में हैं, और कुछ लोगों के लिए पैसे की वजह से इसको थर्ड पर्सन ने कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन से पैसे का फ़ायदा मिलता है इसलिए थर्ड पर्सन ने कंट्रोल कर रखा है, या फिर पैसा है उसके पास बहुत तो आपके पर्सन को कंट्रोल कर रखा है। फैमिली ना कुछ खुद खास एक्शन लेती नज़र नहीं आ रही है। फैमिली ने पॉज लिया हुआ है, उनको लग रहा है कि जो होगा देखा जाएगा, हम अब एक्शन नहीं लेंगे, हमें कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, ओके। और नेक्स्ट एक्शन जो नज़र आ रहा है दैट इज़ 3 ऑफ पेंटिकल। हाँ, वो हो सकता है कि वो चीज़ें ठीक ज़रूर करना चाहते हैं, बट खुद से एक्शन लेना नहीं चाहते हैं, खुद से मतलब एक इनिशिएट लेने वाली एनर्जी नहीं है। देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है बॉटम द डेक, भाई मेरे को खुद से एक्शन नहीं लेना, मुझे खुद से जाके बात नहीं करनी, मतलब फैमिली वालों को ऐसा है थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ पर पेंटिकल्स कह रहा है कि पैसे से कुछ रिलेटेड चल रहा है आप लोगों के बीच में, ठीक है। तो वहाँ पर फैमिली चाह रही है कि वो पैसा का ऑफ़र आए आपकी तरफ से, कुछ ऐसा है, कुछ पैसे का ऑफ़र आए आपकी तरफ से, ठीक है। मुझे नहीं पता ये किसके लिए आ रहा है, बट आ रहा है ये मैसेज, ओके। आपको कहा जा रहा है अपने ऊपर ध्यान दो, चिल पिल रहो, अपने आप को पैम्पर करो, अपने आप को उतना प्यार दो कि किसी की ज़रूरत ना पड़े आपको। मेन बात यहाँ से ये आ रही है, ठीक है। छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं ना, जैसे कोई अच्छा सा अपने लिए ड्रेस खरीद लिया, आइसक्रीम खा ली, या फिर कहीं घूमने चले गए, या छोटे छोटे मोमेंट्स में हैप्पीनेस ढूंढो। पता नहीं कब चली जाएगी ये भी उम्र कब चली जाएगी,
बचपन भी नहीं रहा ना, तो ये भी नहीं रहने वाला। इसलिए इस टाइम को, जो भी टाइम चल रहा है उसको बिल्कुल भी ऐसे ज़ाया मत करो, ठीक है। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगे तो लाइक करना, मुझे बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चलें, टेक केयर, बाय, ओम साई राम।